समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बंद हुए काऊ मिल्क प्लांट को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि 2027 में पीडीए सरकार आने पर हम इस दूध के किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे। मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन करूर भगदड़ पर एक्टर विजय का पहला रिएक्शन, सीएम से लगाई ये गुहार। मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी पहले हमारे पैर पर गिरे थे। एनडीए नेताओं से मिले पवन सिंह तो तेज प्रताप ने कर दिया बड़ा खुलासा। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट से कट गए 48 लाख नाम, अब 7.41 करोड़ मतदाता चुनेंगे नई सरकार, किया वीडियो मैसेज। वसुंधरा राजे का खत्म होने वाला है बीजेपी में वनवास, जानिए क्यों लग रही ऐसी अटकलें। समेत 10 राज्यों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, पलटी मारेगा मौसम। मध्य प्रदेश में मंगल हुआ अमंगल, दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत। सरकारी कर्मचारी के परिवार को नौकरी मिलने के नियमों में बदलाव, अब इन ग्रुप की मिलेगी जॉब। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपने न्यू पेंशन स्कीम चुन रखी है, लेकिन आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में स्विच होना है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आजम खान का खुला ऐलान, इस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बात बहुत खराब हो जाएगी। क्या अखिलेश को दे दिया मैसेज? फिलीपींस में आया 6.9 तीव्रता का भीषण भूकंप, अब तक 31 लोगों की मौत, कई घायल। विदा होते होते जमकर बरस रहा मानसून, यूपी में बिजली गिरने से 22 की मौत, आज इन राज्यों में बदलेगा मौसम। गुरुग्राम में महंगा तो पटना में सस्ता हुए पेट्रोल डीजल, ये है ईंधन की नई कीमतें। रहा शैम्पू से लेकर दाल तक, लगभग 400 जरूरी चीजों पर जीएसटी कम की है। इसका मकसद आम जनता की बचत को बढ़ाना था, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इस टैक्स कटौती का लाभ लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। विजय की रैली में मची भगदड़ में 30 से अधिक लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में नेता अभिनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यम ने बताया कि मृतकों में 6 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 40 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। रैली में अत्यधिक भीड़ के कारण कई लोग बेहोश हो गए। तमिलनाडु में विजय की रैली में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कल्लाकुरिची तमिलनाडु में शनिवार को नेता अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में कई लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स डैश पर लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर व नगर निकायों में नई भर्तियां, यूपी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव मंजूर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें यूपी पालिका सेवा नियमावली 2023 को मंजूरी मिलने से 3601 पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया। बैठक में दिवाली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.85 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने और 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया गया। शराब की कितनी मात्रा दिमाग के लिए है खतरनाक? स्टडी में हुआ खुलासा। बीएमजे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में प्रकाशित हुई एक हालिया स्टडी में इस बात का खंडन किया गया है कि थोड़ी सी शराब पीने का कोई सकारात्मक प्रभाव होता है। स्टडी के मुताबिक उल्टा इससे डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है। स्टडी में पाया गया कि लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी शराब पीने का दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गुरुग्राम में डिवाइडर से टकराकर थार के उड़े परखच्चे, 2 लड़कों व 3 लड़कियों की हुई मौत। गुरुग्राम हरियाणा में शनिवार सुबह दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे 3 लड़कियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बकौल रिपोर्ट्स हादसे में एक शख्स की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और वो निजी अस्पताल में भर्ती है। हादसे में थार के परखच्चे उड़ गए, जिसका वीडियो सामने आया है। हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार देर रात करीब 1:47 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई, जिसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप में किसी के जानमाल के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। यूपी में मौलवी ने 14 साल की नाबालिग से किया रेप, पीड़िता 6 माह की हुई गर्भवती। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक मस्जिद के मौलवी ने 14 साल की नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। महीनों तक दरिंदगी सहने के बाद सच तब सामने आया जब लड़की को पेट दर्द और उल्टियां होने लगीं। डॉक्टर की जांच में पता चला कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भारत जैसे देशों को हमें ठीक करना होगा। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप के सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनीक ने टैरिफ विवाद के बीच कहा है, कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें हमें ठीक करना होगा, जैसे स्विट्जरलैंड, ब्राजील और भारत। उन्होंने कहा, इन देशों को अमेरिका के साथ सही तरीके से बर्ताव करना चाहिए। इन्हें अपना बाजार खोलने की जरूरत है। ये ऐसे कदम ना उठाएं जिससे अमेरिका को नुकसान हो। हमें मरवा दीजिए, राजा भैया की बेटी राघवी सिंह ने सीएम योगी से क्यों की ये अपील? यूपी के नेता रघुराज प्रताप राजा भैया की बेटी राघवी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है, आप एक बार में ही हमको, हमारी बहन और हमारी मां को मरवा दीजिए, लेकिन धीरे धीरे हमारे हाथ पैर मत काटिए। उन्होंने कहा, सरकार के समर्थन से मां पर फर्जी मुकदमेबाजी हो रही है, या तो कार्रवाई कीजिए या तो हमारी जान ले लीजिए।